हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के जितने भी डाउट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैम परीक्षा जो होंगी, आप लोग की परीक्षा जो होने वाली है, जो परीक्षार्थी हैं जिनकी जुलाई में परीक्षा होगी, तो जिस सब्जेक्ट में हम लोग फेल हुए हैं या फिर बहुत सारे ऐसे छात्र जो कि परीक्षा दिए ही नहीं थे, उनका कुछ कोई ना कोई सब्जेक्ट छूट गया था, तो वो भी पूछ रहे हैं कि जिस सब्जेक्ट में हम लोग परीक्षा नहीं दे पाए हैं, छूट गया है, या फिर जो फेल हुए हैं सिर्फ उसी की परीक्षा देनी है या फिर सारे सब्जेक्ट की परीक्षाएं देनी है। तो ये बहुत सारे कॉमन कमेंट्स हैं जो कि बार बार एक सारे जो है स्टूडेंट पूछ रहे हैं। इससे ये भी फ़ायदा होगा कि अगर मैं आपके ये डाउट्स क्लियर कर दूंगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट की आप लोग की परीक्षा होगी, तो इससे आप लोग को हेल्प मिलेगा कि आप सिर्फ उसी सब्जेक्ट को पढ़िएगा, तो आप परीक्षा में पास होने का आपको जो 100% चांस रहेगा। यदि आपको पता ही नहीं रहेगा और सारे सब्जेक्ट आप पढ़ने लग जाइएगा, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। उसके बाद बहुत सारे छात्र ये भी पूछ रहे हैं कि मैम हम जो है प्रैक्टिकल ईडी में फेल हुए हैं, तो उसकी तो परीक्षा अभी हो नहीं रही, अभी तो सीबीटी की परीक्षाएं हो रही हैं, तो फिर क्या होगा। तो वो भी डाउट मैं क्लियर करूंगी। जितने भी आप लोग के मन में प्रॉब्लम्स है, डाउट है, सारा मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगी। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक सुनिएगा, पूरी समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा से रिलेटेड है फ्रेंड्स। उसके बाद आप लोग का पेमेंट से रिलेटेड भी मैं कुछ बताने वाली हूँ, वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर वो चीज़ नहीं करिएगा तो फिर आप लोग को परीक्षा में बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी पल पल की खबर आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। फ्रेंड्स, आप लोग ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप कौन से स्टेट से हैं और आपके स्टेट में क्या आईटीआई सेंटर खुला है, क्या लॉकडाउन खुल गया है। आप ये जरूर बताइएगा, ताकि इससे मुझे पता चलेगा कि कौन कौन से स्टेट में लॉकडाउन खुल गया है 100%। नहीं तो वहाँ आप यदि लॉकडाउन नहीं खुला है, यदि आईटीआई सेंटर नहीं खुला है, तो हो सकता है वहाँ की परीक्षा कैंसिल हो जाए। इसलिए आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं बताती हूँ फेल वाले छात्रों के लिए कि जो छात्र फेल हुए हैं उनका क्या होगा। जैसे कि आप मान लीजिए फ्रेंड्स कि आप एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तो आप लोग की सिर्फ उसी की परीक्षाएं होंगी। ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट की परीक्षा होगी, बिल्कुल नहीं। किसी भी परीक्षा में जब सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है तो सिर्फ जिस सब्जेक्ट में फेल है छात्र उसी की परीक्षाएं ली जाती है। और आप सब स्टूडेंट जो है ये सोच रहे होंगे कि ईडी और प्रैक्टिकल की तो परीक्षा नहीं हो रही, फिर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने राइजन ग्रेवेंस किया था, उसमें ईडी और प्रैक्टिकल के लिए ही हुआ था। सीबीटी के लिए 100% आप लोग को परीक्षा देनी ही है। जो स्टूडेंट राइज एंड ग्रेवेंस किए हैं, जिनका ईडी में या ईडी या प्रैक्टिकल में 0 मार्क्स आ गया था या 1 मार्क्स 2 मार्क्स से फेल हो गए थे, तो आप लोगों ने अप्लाई कर दिया है। और ये भी जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कितने स्टूडेंट राइज एंड ग्रेवेंस के लिए अप्लाई किए हैं, ईडी और प्रैक्टिकल के लिए, सीबीटी के लिए नहीं। सीबीटी परीक्षा जो आप लोग की थ्योरी की परीक्षा है, उसमें आपका मार्क्स नहीं बढ़ेगा, उसमें तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी जो होने वाली है। लेकिन ईडी और प्रैक्टिकल में अगर प्रॉब्लम होगा, अगर 0 मार्क्स आया है आप लोग का, तो उसमें मार्क्स बढ़ाया जाएगा। उसका जो है परीक्षा से पहले पहले रिजल्ट आ जाएगा। जो आप लोग का मार्कशीट जो है वो अपडेट हो करके परीक्षा से पहले आ जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि आपका मार्क्स बढ़ा है या फिर नहीं बढ़ा है। आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे छात्र इसके लिए भी टेंशन ले रहे हैं कि मैंने राइज एंड ग्रेवेंस के लिए भी अप्लाई कर दिया है, फिर परीक्षा में बैठें या ना बैठें, बैठने के लिए मिलेगा या ना मिलेगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। एडिट ने साफ साफ बता दिया था कि राइज एंड ग्रेवेंस का रिजल्ट जो है वो एग्ज़ाम से पहले पहले आ जाएगा। एग्ज़ाम का अभी तक कोई भी डेट नहीं आया है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ने ये बताया था कि जुलाई में परीक्षा होगी, कंफर्म कोई डेट नहीं बताया। तो पता नहीं कब होगी नहीं होगी, उसके पहले पहले आप लोग का जो है इसका जो पूरी तरीके से तैयारियाँ चल रही हैं। जो आप लोगों ने अप्लाई किया है राइज एंड ग्रेवेंस के लिए, उसका पूरा जो है चेक किया जा रहा है, रिजल्ट को अपलोड उसको किया जाएगा रिफ्रेश करके। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। उसके बाद यदि आप थ्योरी में फेल हैं तो आपको 100% एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। और उसके बाद आप लोग को क्या करना है फ्रेंड्स कि जिस सब्जेक्ट का में आप फेल हुए हैं उसी की तैयारी करिए, उसी की परीक्षा आप लोग को देनी है। और पेमेंट 100% करना है जो छात्र फेल हुए हैं। ऐसा आप नहीं सोचिएगा कि मैं फेल हो गया हूँ, मैंने तो पहले भी पेमेंट किया है, फिर दोबारा पेमेंट नहीं करना है। बिल्कुल नहीं। जो फेल हुए हैं छात्र उनको 100% पेमेंट करना ही करना है, क्योंकि आपने पहले पेमेंट किया है, उसके बदले में आपने परीक्षा दे दी है। अब सेकेंड परीक्षा आप लोग दे रहे हैं तो उसके लिए पेमेंट तो करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग पेमेंट जल्दी से जा करके कर लीजिए, और नहीं करिएगा तो फिर लेट हो जाएगा, फिर से आप लोग को परीक्षा देने नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट डेट 11 तारीख तक ही दिया गया है फ्रेंड्स। उसके बाद आप बात कर लेते हैं उन छात्रों के लिए जो परीक्षा नहीं दिए हैं, छूट गए हैं परीक्षा देने के लिए। तो आप यदि कोई भी परीक्षा दिए ही नहीं है, एक भी सब्जेक्ट की परीक्षा नहीं दिए हैं, तो आपकी सारी परीक्षाएं ली जाएंगी। यदि आप किसी एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट की परीक्षा छोड़ दिए हैं, छूट गया है आपसे किसी न किसी कारण वजह से, तो आप
आपको उसी सब्जेक्ट की परीक्षा देनी है। जो छात्र छूट गए हैं, जो परीक्षा नहीं दिए, यदि आपने पहले पेमेंट कर दिया है, बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो कि पेमेंट कर दिए हैं लेकिन परीक्षा दिए ही नहीं थे, तो आपको पेमेंट नहीं करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेमेंट नहीं करना तो आपको घर में बैठे रहना, सोए रहना, कुछ नहीं करना है और हाल टिकट आपका आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपने पेमेंट कर भी दिया है तो आपको जो है निमी का जो ऑफिशियल साइट है जहाँ से पेमेंट हो रहा है वहाँ पे जाना है और उसको अपडेट करना है। आपके पास स्लिप ज़रूर होगा, आपने पेमेंट किया होगा, उसमें जो है डिटेल भरना होता है, आपका नाम वगैरह, आपका डेट, जब आपने पेमेंट किया था उसका डेट भरना होता है। जब आपने पेमेंट, उस स्लिप पे कुछ कोड रहता है उसको भरना होता है। तो आप वहाँ पे जाइए, स्लिप अपने पास रखिए और उसी स्लिप से देख देख के उसको अपडेट कर दीजिए। अगर आप कहिएगा तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूँगी, अगर आपको नहीं पता है। जल्दी से कर लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं है, नहीं तो फिर आप लोग इस बार भी परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो ये हो गया आप लोग की बात। तो उसके बाद फ्रेंड्स पेमेंट का मैंने बता ही दिया कि आप लोग जल्दी से जाकर के सारा कुछ जो भी प्रोसेस करना है, पेमेंट यदि आपको करना है, आपने नहीं किया है तो पेमेंट कर दीजिए। अगर कर दिए हैं और परीक्षा नहीं दिए थे तो पेमेंट नहीं करना है, अपडेट करना है। और फेल वाले छात्रों का पेमेंट 100% करना है। और CBT की परीक्षा अभी जो हो रही है, ED प्रैक्टिकल की परीक्षाएँ नहीं हो रही हैं, अभी थ्योरी की सिर्फ परीक्षाएँ हो रही हैं। इसलिए जितने भी छात्र हैं वो थ्योरी की सिर्फ जो है वो परीक्षा देने की तैयारी करें, ना कि आप लोग की ED या प्रैक्टिकल की। उसके लिए राइज एंड ग्रेवेंस का ऑप्शन आया था तो आप लोगों ने अप्लाई कर दिया है, उसका जल्दी से जल्दी आप लोग का जो है रिजल्ट तैयार किया जा रहा है और जल्दी से रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग जो है देख सकते हैं कि आप लोग पास हुए हैं या नहीं हुए हैं। उसके बाद बात रह गई कि परीक्षा कब होगी। तो परीक्षा फ्रेंड्स TTT ने बोल दिया था कि लास्ट जुलाई में जो है वीक में परीक्षा होगी। अभी तक तो डेट नहीं आया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब अभी तो पेमेंट ही हो रहा है, पेमेंट का भी डेट लास्ट नहीं आया है। पेमेंट का जब लास्ट हो जाएगा, सभी स्टूडेंट जब पेमेंट कर लेंगे तब TTT जो है डेट निकालेगी, 100% डेट आप लोग को बताएगी, शेड्यूल आएगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। जैसे ही शेड्यूल आएगा परीक्षा को लेकर के सबसे पहले आपको मेरे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलेगी। इसलिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को प्रेस करके रखना है, क्योंकि आपको सबसे पहले जानकारी मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी। लास्ट वीक जो है जुलाई तो एक नाम का है फ्रेंड्स, परीक्षा तो अगस्त तक चलेगी। जुलाई बस एक नाम का है कि लास्ट वीक तक आप लोग का डेट आ जाएगा और परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन परीक्षा एक दिन में तो ख़त्म होगी नहीं, इसलिए परीक्षा अगस्त तक चलने वाली। आप लोग फुल तैयारी के साथ परीक्षा देने जाइएगा। ये मत सोचिएगा कि इस बार जो है सेकेंड एग्जाम में छूट रहेगी परीक्षाएं, बिल्कुल नहीं। जैसे पहले परीक्षा हुई थी ऑनलाइन, इसी तरीके से इस बार भी ऑनलाइन ही परीक्षा होगी और पूरी सख्ती के साथ होगी जैसे पहले हुई थी। DTT कोई भी आप लोग को हेल्प नहीं करने वाली परीक्षा में, वो हम लोगों ने पहले बार में ही देख लिया। जिस टाइम स्टूडेंट इतनी परेशानी के साथ, इतनी कठिनाई के साथ कोरोना में भी परीक्षा देने गए थे, उस टाइम भी DTT ने किसी को हेल्प नहीं किया और रिजल्ट में भी कोई हेल्प नहीं, 1 मार्क से फेल कर दिया छात्रों को। तो इस बार तो सेकेंड एग्जाम है, इस बार तो और भी ज़्यादा आप लोग के साथ सख्ती बरती जाएगी। इसलिए प्रिपरेशन करके जाइए और अच्छे से परीक्षा दे के आइएगा। तो फ्रेंड्स यही अपडेट था जो कि आप लोग के साथ शेयर करना था। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए सुना ही, थैंक यू।